सम्मीए सम्मी मेरी वार मैं वारियां नी सम्मीए पहली बार दिल हारियां नी सम्मीए पहली बार दिल हारियां नी सम्मीए। घड़ियां घुमरा वालियां नी सम्मीए रात लम्मियां कालियां नी सम्मीए घड़ियां घुमरा वालियां नी सम्मीए सम्मी मेरी वार मैं वारियां नी सम्मीए सम्मी मेरी वार मैं वारियां नी सम्मीए पहली बार दिल हारियां नी सम्मीए। सम्मी मेरी वार मैं वारियां नी सम्मीए। चुबारे फूल पे खिलदे नित ना करिए सौदे दिल दे चुबारे फूल पे खिलदे नित ना करिए सौदे दिल दे सम्मी मेरी वार मैं वारियां नी सम्मीए सम्मी मेरी वार मैं वारियां नी सम्मीए पहली बार दिल हारियां नी सम्मीए। असां तां दिल नहीं लावना नी सम्मीए जने दी रात दा चानना नी सम्मीए असां तां दिल नहीं लावना नी सम्मीए सम्मी मेरी वार मैं वारियां नी सम्मीए सम्मी मेरी वार मैं वारियां नी सम्मीए पहली बार दिल हारियां नी सम्मीए। सम्मी मेरी वार मैं वारियां नी सम्मीए।
सच्चियां सच्चियां। बिच सोआए ने तर दियां मच्छियां, गल्लां करिए सच्चियां सच्चियां। सम्मी मेरी वार मैं वारियां नी सम्मीए, सम्मी मेरी वार मैं वारियां नी सम्मीए। पहली वार दिल हारियां नी सम्मीए। गली गली वगे हारियां नी सम्मीए, दिल फाकी अगे हारियां नी सम्मीए। गली गली वगे हारियां नी सम्मीए, दिल फाकी अगे हारियां नी सम्मीए। सम्मी मेरी वार मैं वारियां नी सम्मीए। सम्मी मेरी वार मैं वारियां नी सम्मीए। पहली वार दिल हारियां नी सम्मीए। सम्मी मेरी वार मैं वारियां नी सम्मीए। सम्मी मेरी वार मैं वारियां नी सम्मीए। सम्मी मेरी वार मैं वारियां नी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस तरह से आप जानते हैं कि हमारी सकाफ़त और रवायात में मेहमान नवाजी अव्वलीन तरजीह रखती है, और जिस तरह से अगर हम बात करें अपने मज़हब की, तो हमारा मज़हब इस्लाम भी हमें इस बात की तंबीह करता है कि हम मेहमान नवाजी में एक अहम रोल अदा करें और मेहमान नवाजी में ऐसा वेलकम करें और ऐसा शानदार जो है अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को जो है रिस्पेक्ट के साथ नवाजें कि दुनिया याद करे। और इसकी सबसे अजीम मिसाल हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो अपने मेहमानों को खुद खाना डाल कर देते थे और पानी खुद अपने हाथों से डाल कर देते थे। तो ऐसे हम क्यों कुर्बान न जाएं ऐसे नबी पर जो अपने हाथों से काम जो है करते थे। तो हम भी उन्हीं की चूँकि उम्मत है और उम्मत होने के नाते बात हम करते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट गुजरात की। और गुजरात में भी बात जब बेगा ब्रदर्स की हो तो बेगा ब्रदर्स ना सिर्फ समाजत में उनका एक नाम है हाजी गुलाम हैदर मरहूम साहब का और उनके बेटों का, ना सिर्फ समाजत में एक नाम है, ना सिर्फ ये कि वो अपनी समाजत जब करें तो इस तरह की करते हैं कि लोग अश कर जाते हैं। आज मेहमान नवाजी में भी एक ग्रैंड अशाइया है, एक ऐसा अशाइया है ऐसी शख्सियत के लिए जो अपना तारफ़ खुद है। मेरी मुराद शौकत भट्ट साहब हैं, जो शौकत ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ दुबई के मालिक हैं और मुमताज़ बिजनेसमैन हैं, समाजी भी हैं। और उनके साथ आए हुए दीगर मेहमान हैं जिनमें मलिक नबील साहब भी हैं, सियालकोट से बिलोंग करते हैं, हम उनको वेलकम भी करते हैं। और आज पूछते हैं कि ग्रैंड अशाइया है जिसमें स्पेशल वेलकम भी इनको किया गया घोड़ों की डांस के साथ और डोल के ठापों के साथ, और इसी तरह से वेलकम फूलों की पत्तियों के साथ किया गया। तो आइए इनसे पूछते हैं कि ये इस अशाइया के बारे में क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बट सबसे पहले तो मैं बेगा ब्रदर्स की तरफ से और जीएम न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से आपको और आपके साथ आए हुए तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को वेलकम करती हूँ। और साथ ही आपसे ये क्वेश्चन भी है कि आप आज के अशाइया में ये जो एक ग्रैंड इकट्ठ हुआ है और दुबई के माहौल में और पंजाब की सकाफ़त के बारे में आप क्या राय देंगे? बहुत शुक्रिया आपके न्यूज़ चैनल का, जिनके ज़रिए मैं अपने तमाम दोस्तों को एक मैसेज जो है वो दे रहा हूँ। जी जी। जो हाजी गुलाम हैदर साहब जो इनके
बेटे हैं माशाल्लाह, मैं इनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं समझता हूँ कि आज मेरे लिए बड़ा प्राउड और फ़ख्र और ख़ुशी का दिन है कि मेरे ये दोस्तों ने मुझे इतनी ज़्यादा इज़्ज़त बख्शी। ढोल की थाप फाट, घोड़ों का डांस और मेरे साथ आए हुए मेरे कज़न शुएब मीर साहब और शवाक साहब, जिस तरीके से अली साहब और अदरीस मीर साहब, और मेरा भांजा जो है हारून मीर, जो उसकी शादी थी तो मैं उस शादी के मौके पर आया हुआ था। और इसके साथ मेरा बेटा है मोहम्मद फ़ाहद, और मेरे बड़े प्यारे और अच्छे दोस्त हैं मलकन बील साहब जो सियालकोट से आए हुए। तो मेरे पास कोई ऐसे अल्फाज नहीं है जिस तरीके से मैं बेगा ब्रदर्स का शुक्रिया अदा कर सकूँ। हालांकि मैंने काफ़ी इनको रिक्वेस्ट की थी कि आप प्लीज़ छोटा सा प्रोग्राम रखें, मैं आऊँगा और इंशाल्लाह आपके घर चाय पीऊँगा, लेकिन इनकी जो आदत है, जो इनका तरीक़ा कार है, उस तरीके के मुताबिक इन्होंने अपना जो इनका रवैया है तमाम दोस्तों के साथ, अच्छे अपने भाइयों के साथ, वही इन्होंने रवैया मेरे साथ इख्तियार किया और मैं इनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। बिल्कुल सही। बट साहब, आप चूँकि दुबई में काफ़ी टाइम से मुकीम हैं, बिज़नेस भी करते हैं, अगर हम बात करें अपनी ट्रेडिशंस पर, तो ऑब्वियसली हम जब इंटरनेशनल लेवल पर होते हैं तो हम अपनी ट्रेडिशंस को भूलते तो नहीं, लेकिन वहाँ के माहौल में एडजस्ट होना पड़ता है। तो पंजाब के ट्रेडिशंस के बारे में और बेगा ब्रदर्स और आपके जो फ्रेंड्स हैं सूफ़ी ब्रदर्स, उनके बारे में आप क्या राय देंगे? सबसे पहले जो आपने कहा कि वहाँ का तरीक़ाकार क्या है, हम लोग यही पंजाब का कल्चर और यही डिस्ट्रिक्ट गुजरात का कल्चर भी हम लोग वहाँ यही यूज़ करते हैं। जिस तरीके से पिछले दिनों में चौधरी इफ्तार बेगा साहब और उसके अलावा और हमारे काफ़ी प्यारे दोस्त जब भी जाते हैं तो मैंने स्पेशल उनके लिए फूलों की पत्तियाँ, फूलों के गुलदस्ते और उसके अलावा मैं फूलों के हार, बल्कि रेड कारपेट, और उसके अलावा मैं कुल्ला पहनाता हूँ उसकी ऑनर और इज़्ज़त और रिस्पेक्ट के लिए। यानी आप ये समझें कि जिस तरीके से हमारी पंजाब की रवायत है कि उसको किसी को इज़्ज़त और ऑनर देना, पग पहनाई जाती है, वहाँ मैंने कुल्ले रखे हुए और अपने दोस्तों को मैं कुल्ला पहनाता हूँ ताकि उनकी ऑनर में इजाफा हो सके। यानी कोई फ़र्क नहीं है, चाहे अगर हम लोग दुबई हैं या यूरोप या अमेरिका में भी हैं, हम अपने कल्चर को भूल नहीं सकते और ना ही हमें वो कल्चर भूलना चाहिए। बिल्कुल सही। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि भट्ट साहब का सबसे बड़ा कहना ये है कि अपने कल्चर को किसी भी जगह पर नहीं भूलना चाहिए। तो ऑब्वियसली कल्चर हमारी पहचान है और पग हमारे पंजाबियों की शान है। इसके अलावा मैं, जैसे बेगा ब्रदर्स हैं, मैंने अगले दिन भी कहा था आपके टीवी चैनल के ज़रिए कि माशाल्लाह इनका मैं समझता हूँ पहचान और जान और पहचान पूरे पंजाब में है। लेकिन चौधरी इफ्तार बेगा साहब ये हकीकत, और मैं इसका प्रूफ कर सकता हूँ कि माशाल्लाह जहाँ भी जाते हैं, जिस तरीके से जिम्बाब्वे का सफ़र शायद 11-12 घंटे का बाई एयर, वो वहाँ भी जाके उन्होंने अपना नाम मनवाया हुआ है और दुबई में थे और एक बड़ी फेमस पर्सनालिटी और बड़े खूबसूरत उनकी अदाएँ हैं। और इसी तरीके से मैं इस प्रोग्राम में चौधरी खालिद साहब को भी अप्रिशिएट करता हूँ, वो भी बड़े ही अच्छे इंसान हैं। और मैं चौधरी इफ्तार बेगा साहब से ज़्यादा बढ़ चढ़ के कोई पर्सनैलिटी और किसी को ऑनर और रिस्पेक्ट देने वाला कोई बंदा नहीं देखा। ये जहाँ भी जाते हैं, जिस तरीके से दुबई में थे, जिम्बाब्वे में, जहाँ भी जाते हैं, जितने तमाम वहाँ के हाई फाई लोग होते हैं उनके साथ इनका बहुत अच्छा रिलेशन है। बिल्कुल सही। नाज़रीन, मलिक नबील साहब से हम पूछते हैं कि जिस तरह से गुजरातियों का वेलकम करने का अंदाज़ है या मेहमान नवाजी में गुजरात नंबर 1 पे, आप जानते हैं ना, थोड़ी सी लड़ाई झगड़े में भी हम नंबर 1 पर हैं, गुस्से वाले गुस्सीले हैं। तो सियालकोट वालों से पूछते हैं क्या राय देंगे हमारे शक नहीं है कि गुजरात वाले बहुत बड़े मेहमान नवाज हैं। जी और आज उन्होंने साबित भी कर दिया है, तो हम इनके बहुत मशकूर हैं। बिल्कुल सही। आपने जिस तरह से आके फ़ज़ा देखी, वेलकम का जो अंदाज़ देखा, सबसे बड़ी बात होती है कि सिर्फ पैसा लगाकर वेलकम ना करना, दिल की यथा गहराइयों से अंदर से जो स्पेशल वाली फीलिंग्स है, मोहब्बत है, प्यार है, वो आकर आता है। तो निसार बेगा साहब और उनके भाइयों के बारे में आप क्या राय देंगे? सर, इतने मैंने सादा लोग नहीं देखे और इतने अल्लाह की रहमत के इनके ऊपर। हमने दुबई में भी इनको देखा है, इधर भी आके देखा है। बहरहाल इतना प्यार दिया, हम किस लफ्ज़ से याद करें। बिल्कुल सही। हमारे पास तो वो अल्फाज ही नहीं है कि कैसे इनका शुक्रिया अदा करें। इतनी सादगी से, और इतने देखो कहाँ से ये उधर से हमारा वेलकम किया शुरू, घोड़ों से, कारों से, फिर आगे पत्तियों से, फिर इधर आके सब लोग बैठे हुए हैं। तो हमारा मतलब कितना इस्तकबाल उन्होंने किया है, हमारे पास वो अल्फाज नहीं है। बिल्कुल सही। जी फ़ाज़ साहब, आप बताइए कि आपकी क्या राय है, चूँकि आप नौजवान नस्ल को रिप्रेजेंट करते हैं, यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या कहना है आपका बेगा ब्रदर्स के बारे में, स्पेशली पंजाब की सकाफत के बारे में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं बेगा ब्रदर्स और सूफ़ी बिल्डर्स को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी
और जो हमारा ट्रिप है वो उन्होंने बहुत यादगार बनाया। मैं पहले तो हमेशा अपने अब्बू को देखता था कि इतने मेहमान नवाज से, मैं हमेशा सोचता था कि ये मेहमान नवाजी सिर्फ इन्हीं में है, लेकिन आज मैं पाकिस्तान आया हूँ इतने सालों बाद और आके मुझे मैंने देखा इधर के सारे पंजाबी ही बहुत मेहमान नवाज होते हैं और ये हमारे कल्चर में है और इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगा मैं भी ये कल्चर आगे फॉलो कर सकूँ। नाज़रीन, हमारे साथ हारून मीर साहब जो कि भांजे हैं शौकत भट्ट साहब के, वो मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि वो क्या राय देंगे। आपकी शादी भी हुई है, शादी पे भी एक अच्छा सा वेलकम और एक ऐसा रिसेप्शन यादगार बनाया आपकी मैरिज सेरेमनी को। तो आज आपकी अशाया है चूँकि बेगा में, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं बेगा ब्रदर्स का ही शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि उन्होंने मेरी शादी को भी एक यादगार बनाया और आज यहाँ अपने गांव में बुला के इतनी इज्जत दी हमें कि मुझे लगता है कि मैं तो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। और उसके साथ साथ सूफी बिल्डर्स वालों को भी जिन्होंने हर मौके पे हमारा साथ दिया और इतनी प्यारी महफिल सजाई, उसके लिए उनका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं सूफ़ी बिल्डर्स एक बाएतमाद अदारा खरीदो फरोख्त का और कंस्ट्रक्शंस का, तो आज हमारे साथ उसी के ऑनर मौजूद हैं सूफ़ी मोहम्मद अफजल मलिक साहब। तो उनसे पूछते हैं कि मलिक साहब, ये मोहब्बतें बनाना और बांटना समेटना बहुत डिफ़िकल्ट काम है, किस तरह से आपने ये सीखा? जी मलिक साहब, आप अपनी राय का इज़हार कीजिए। जी मैडम, मैं पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जी GM न्यूज़ का, जिन्होंने इस देहात में आके ऐसा माहौल को एक रंग दिया कि हर बंदा एक दूसरे पर फ़ख्र कर रहा है कि हम भी टीवी पे भी नज़र आ रहे हैं, कैमरों में नज़र आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया ये आपका बहुत बड़ा एक काम है जी, जो हमें आपने अता किया है। तो मेहनत के बारे में पहले भी कई दफ़ा आपसे जिक्र मेरा हो चुका है कि मेहमान नवाजी जो है ना, उसका मज़ा है कि इंसान बचपन से लेके जवानी तक, जवानी से लेके बुढ़ापे तक अपनी मेहनत का प्रचार करे और हलाल रिज़्क़ हलाल कमा के दोस्तों की मेज़बानी करे। इसमें मज़ा होता है, ना कि कहीं लूट मार करके किसी का हक छीन के बंदा किसी की मेहमान नवाजी करे, ना तो उसमें रब राज़ी रहता है और ना दोस्त राज़ी रहते हैं। दोस्त और रब को राज़ी रखना ये एक बहुत बड़ा फरीज़ा है। इसमें हमारी शुरू से लेके आज तक यही काविश रही है कि जो रिज़्क़ है इसको हलाल तरीके से कमाया जाए और दोस्तों की खिदमत में उसको सर्फ किया जाए। ये हमारा मामूल है और मैं समझता हूँ कि अगर सारे दोस्त मिल के इस बात पर अमल कर जाएंगे तो फिर इंशाअल्लाह किसी का दिल नहीं दुखेगा। अगर किसी का दिल दुखा के या किसी का हक मार के किसी की खिदमत की गई तो उस खिदमत का कोई फ़ायदा नहीं। तो इन्हीं अल्फाज से मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और जो लोग हमारे घर में तशरीफ़ लाए हुए हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इस सूफ़ी बरादरान और बेगा बरादरान के नाम दो अलग अलग हैं लेकिन इनका काम एक ही है, मेहमान नवाजी करना और बिज़नेस करना। बिल्कुल सही। हाँ जी, बहुत शुक्रिया जी। जी नाज़रीन, जिस तरह से हम बेगा ब्रदर्स की बात कर रहे थे तो इस वक्त हमारे साथ बेगा ब्रदर्स मौजूद हैं और बेगा ब्रदर्स ने अपने खून में एक ख़ास बात जो सीखी है या जो विरासत में मिली है, मारूसी जिसको हम कहते हैं दूसरे लफ्ज़ों में, वो जो चीज़ है वो है एक इंसान की इज़्ज़त। सो मैं समझती हूँ कि आज के दौर में ऐसे इंसान बहुत लकी होते हैं जो दूसरों को इज़्ज़त देते हैं, प्यार देते हैं। कि आज का जो ग्रैंड अशाया है जिसमें एक बेहतरीन किस्म का वेलकम है और दिल जोई से जो है स्पेशल लोगों को आपने इनवाइट किया, उनके लिए अशाया है जिसमें खाने मुख्तलिफ रंगारंग के हैं, क्या राय देंगे वो? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं GM टीम का शुक्रगुजार हूँ कि आप हर इवेंट में मेरे साथ होते हैं, तो मेरे लिए ये बड़ी फ़ख्र और प्राउड की बात है। तो दूसरा जो हमारे भट्ट साहब हैं ये बड़े प्यार वाले मेरे भाई हैं, तो हमारे पूरे बेगा ब्रदर के, और जो इनके साथ हैं वो भी हमारे बेगा ब्रदर के भाई हैं। तो उनकी शादी भी थी, वो हमारा भांजा है। तो अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह हमने हमेशा ये कोशिश की है कि मोहब्बतें बांटने की, और जो बेगा ब्रदर हैं ये तल्लक निभाना और बनाना जानते हैं। और उसके अलावा ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि मैं अपने वालिद हाजी गुलाम हैदर साहब से सीखी हैं। ये 79 जब हम पैदा हुए हैं तो आप ये देख लें कि ये हमारी रिहाइश बनी हुई है और ये सिलसिला बुजुर्गों ने चलाया हुआ है। और हम जितने भी भाई हैं ये हम सब कुछ जो भी आज हो रहा है ये वालिद साहब की तरबियत का और वालिदैन की दुआओं की वजह से हो रहा है। और यकीन करें कि मैं समझता हूँ कि तल्लक बना लेना तो बड़ा आसान है लेकिन इसको निभाना बहुत मुश्किल है। और भट्ट साहब से हमारे 30 साल से तल्लक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम चला रहे हैं, चल रहे हैं।
और कोशिश जब आप नेक नीति से चलते हैं तो मैं समझता हूँ कि तल्लक आगे चलते हैं और तल्लक को पानी भी देना पड़ता है। तो जब आप मुखलस होकर चलेंगे तो इंशाल्लाह आप देख लें भट्ट साहब का हमने कोशिश की है कि हमारी तरफ से कोई कमी ना रहे, और यकीन करें कि जो चीज़ की है दिल से की है, और भट्ट साहब का हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और जो हमारे बेगा ब्रदर हैं जो गुजरात में चले गए हम इनका भी शुक्रगुजार हैं, और जितने भी ये सूफी बिल्डर हैं, जितने दोस्त हमारे सियालकोट से भी आए हैं, मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। बिल्कुल सही। चौधरी अशरफ साहब, मेरा आपसे सवाल है कि आप माशाल्लाह सबसे बड़े हैं। ब्रदर्स में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी अरशद एडवोकेट साहब, तो उनसे पूछते हैं, माशाल्लाह से वो एडवोकेट भी हैं और फैमिली को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक सबसे बड़ी बात कि बिज़नेस को बनाने में बहुत बड़ा रोल हाजी गुलाम हैदर मरहूम साहब के साथ इन्हीं का है। तो उनसे पूछते हैं कि यूनिटी को बरकरार रखना बहुत डिफ़िकल्ट मैटर है, क्योंकि जब ओपिनियन मुख्तलिफ लोगों की होती है तो ऑब्वियसली डिफरेंट राय आ जाती है, जिसमें इख्तलाफ राय भी पैदा होती है। तो किस तरह से उन्होंने अपनी फैमिली को यकजा रखा हुआ है चौधरी अशरफ साहब ने और तमाम भाइयों ने। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आप बताइए जी, यूनिटी किस तरह से सस्टेन की हुई है आपने? सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। ये हमारे वालिद साहब एक बात करते थे, जी। वो कहते हैं कि ये जैसे मुट्ठी है, ये बंद है तो आप में ताकत है, लेकिन अगर ये इसको आपने लहदा कर दिया फिर आप ख़त्म है। ये उन्होंने हमें दर्ज दिया है सब भाइयों को, अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पर अमल करें। बिल्कुल सही सर, डिफ़िकल्ट होता है सस्टेन रखना, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा, क्योंकि इख्तलाफ राय एक घर में, एक फैमिली में, एक मैं समझती हूँ आई जाती है। कभी किसी के साथ ऐसी इख्तलाफ राय जिसमें आपको लगा हो कि ये डिफ़िकल्ट टाइम है? असल में ये है कि हमारी जो वालदा थी वो हमारे लिए ये भी दुआ करती थी, अल्लाह ताला आपको एक दूसरे की बात जो है बर्दाश्त करने की थी। वेरी गुड, माशाल्लाह। और ये हमने जज्बा है कि अगर कोई बात हो भी गई है तो हम उसको भूल जाते हैं। बहुत अच्छी बात। और इस यही है हमारे में खूबी है कि हम उसको भूल के फिर चल पड़ते हैं। बिल्कुल माशाल्लाह। जी तो नाज़रीन, बेगा ब्रदर्स की खूबियाँ जितनी बयान करें ऑब्वियसली कम हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है यूनिटी। और किसी भी टीम में, किसी घर में, किसी फैमिली में अगर यूनिटी हो तो ऑब्वियसली जीत उसी की होती है। आपसे एक मेरा ये भी क्वेश्चन है कि जिस तरह से चौधरी अख्तर साहब हैं, ये इफ्तिखार साहब जो हैं, बिज़नेस में भी A1 हैं, मेहमान नवाजी में भी A1 हैं, रिलेशनशिप में भी, तो आपको कैसा महसूस होता है, कैसा फील करते हैं, कैसा प्राउड फील होता है आपको अपने भाइयों पर? मैं समझता हूँ कि 3 भाई हम इधर हैं, 2 भाई जो हमारे बाहर हैं, एक दुबई में, एक दुआबे में। जी। तो यकीन करें कि वो जब हम कोई भी प्रोग्राम होता है या कोई भी दावत होती है, कोई भी इवेंट कर में होता है, तो हम पहले सबसे उनका मशवरा करते हैं, उन्हीं के मशवरे से हम आगे चलते हैं। और यकीन करें कि अभी भी जब भट्ट साहब आ रहे थे, इफ्तिखार साहब और अख्तर साहब मतलब हमारे साथ रब्ते में थे, और उन्हीं की जो तरबियत है मैं समझता हूँ हम उनको आगे लेके चल रहे हैं। और बाकी मैं समझता हूँ कि मेरे जितने भी 5 भाई हैं, अल्लाह का फजल से जो भाई भी जिस मैदान में खड़ा होता है हम सारे उनको सपोर्ट करते हैं। और जो हमारे बाहर दोनों भाई दुबई में हैं वो भी इंशाल्लाह हमारा प्राउड है, हमारा फ़ख्र है। और यकीन करें कि हमें कभी भी उन्होंने कमी पेशी कोई नहीं आनी दी। बिल्कुल सही। मैं जैसे कि आपसे जिक्र कर रही थी कि यूनिटी जो है वो बहुत मैटर करती है किसी भी फैमिली में, किसी घर में। तो यूनिटी हो तो ऑब्वियसली हम सब कुछ गेन करते हैं। चला आपकी और मेरी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। क्योंकि लोग खाने का सारी जिंद जान सोने, सादा ईमान सोने, सारी जिंद जान सोने, सादा ईमान सोने, सोना ते असां ताबेदार हां, असां तां यारां दे यार 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 हां।
असां व्यापारी कोई ना, सुख नाल यारी कोई ना, असां व्यापारी कोई ना, सुख नाल यारी कोई ना, दुखियां ते असां सिरदार हां, असां तां यारां दे यार 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 हां। प्यार दे तपदे थल विच यारो उमर गुजारी बैठे, प्यार दे तपदे थल विच यारो उमर गुजारी बैठे, रूप स्वरूप ते जोश जवानी सब कुछ हारी बैठे, जितने नुकसान आए हंस हंस के सिर ते चाहे, जितने नुकसान आए हंस हंस के सिर ते चाहे, पदवी करे ते असां प्यार हां, असां तां यारां दे यार 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 हां। भैरवी जोग पहाड़ी है मन साकू समझ न आई, भैरवी जोग पहाड़ी है मन साकू समझ न आई, सरगुम क्या हिन ठुमरियां क्या हिल इल्म जरा भी नाई, सोना एहसास दिते साकुए राज दिते, सोना एहसास दिते साकुए राज दिते, इन्हां दे हथों फनकार हां, असां तां यारां दे यार 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 हां, साडी जिंद जान सोने साडा ईमान सोने, साडी जिंद जान सोने साडा ईमान सोने, सोना ते असां ताबेदार हां, असां तां यारां दे यार 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 हां। जिंद नामे कर जागा पहलों की कहते छड़ माही मैं छड़िया ते मर जागा।